गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अभिषेक सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। जैसा कि आज का आपने थंबनेल ही देख रखा है और आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी आपको बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था कि सर हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा और हम खुद सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई आज जैसा कि आप थंबनेल ही देख रहे हो कि अक्टूबर तक सिलेबस कैसे पूरा करें और टॉपर्स का क्या फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूले पर टॉपर्स अपने सिलेबस को पूरा करते हैं। इसलिए भाई आपको यह जानना जरूरी है क्योंकि बेटा 2026 की बोर्ड परीक्षा आप लोगों को देनी है, उसके लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी रणनीति होनी चाहिए जिस रणनीति में आपको अपना परचम लहराना है। तो भाई अगर आप सभी 2026 का ये बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो तो अपने सभी दोस्तों तक सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक एक बच्चा जरूर कमेंट करेगा कि यस सर ये मैं एकदम से तैयार हूं और आपने ये जो पॉइंट बताया ये बिल्कुल ही सटीक पॉइंट है और हम इसको कल से ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो रणनीति होगी भाई कौन सी, भाई 95 प्लस फोड़ने की। तो इस 95 प्लस फोड़ने के लिए आपको जो अपना सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट कर लेना होगा, यानी अक्टूबर तक आपका सिलेबस जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो लेके आया हूं भाई दो ऐसे स्मार्ट तरीके जिसकी मदद से आप अपना सिलेबस एनी हाउ अक्टूबर तक में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अक्टूबर तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिसके लिए बहुत ही सिस्टमैटिकली चीजें यहां पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे खास बात, अगर आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो भी मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप जून से भी पढ़ना जा रहे हो तो जून से, ठीक है, जून से ये जो अक्टूबर का मंथ है, जून से अक्टूबर में ये जो आपके टोटल 5 महीने आने वाले भाई, ये जो यहां पे आपको 5 मंथ्स मिल रहे हैं, इस 5 महीने में आप अभी से भी अगर लग रहे हो ना बेटा तो 110% गारंटी के साथ यहां पर आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाओगे। और फिर भाई अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आपके पास 4 महीने बचेंगे जहां से कि आप अपना रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। तो यहां क्या है, कैसे है, क्यों है, सारी चीजें अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहां पर चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जरूर कमेंट करेंगे यस सर आई एम रेडी विद दिस सिलेबस। मैं इस सिलेबस को पूरा करने के लिए 110% तैयार हूं और मेरा यह टारगेट है कि मैं अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या है, तो सबसे पहले भाई सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आते हैं उसमें 2 तरीके का पेपर आता है। बोर्ड एग्जाम में जो आपके पेपर आते हैं उसमें 2 तरीके का पेपर आता है। एक जो आपके 100 नंबर वाले पेपर होते हैं और एक जो आपके 70 नंबर वाले पेपर होते हैं। तो भाई ये जो 70 नंबर वाला पेपर है इसमें आप सभी जानते हो इसमें आपको 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल का एग्जामिनर आपको देता है, आपके स्कूल से मिलता है। तो यहां आप इस 30 नंबर का यानी लगभग 80 से 90 नंबर आपको आपके स्कूल से मिल रहा होता है बेटा। ठीक है, आपको आपके स्कूल से मिल रहा होता है। तो ये 80 से 90 नंबर तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये जो आपके 3 सब्जेक्ट है जहां पर पेपर कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है। यहां पर आपको ही पूरा का पूरा आंसर लिखना है, पूरा का पूरा नंबर आप अपने दम पर लेके आओगे। तो इसलिए ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपका भाई 110%
आपका परफॉर्मेंस मायने रखता है। यहां पर तो भाई अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो तो भी स्कूल से 80 से 90 नंबर, ठीक है, 80 से 90 नंबर आपको स्कूल वाले दे देंगे बेटा। तो याद रखिएगा इन 3 सब्जेक्ट पे तो आपको 110% काम करना है। और ये जो 3 सब्जेक्ट है यहां पर जो हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे वो कैसे करना है, किस तरीके से भाई हम केमिस्ट्री में कैसे चीजों को लेके चले कि आपका 110% आप अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो इसके लिए जो टॉपर ने अपना कॉन्सेप्ट बता रखा है कि सर हमने इस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किया। भाई सब 2 तरीके हैं, 2 तरीके आपको मैं बताऊंगा, जो टॉपर्स का है वो भी, और जो मैं खुद आपके लिए लेके आया हूं। और आपको कमेंट भी करना है, मैं दोनों बताऊंगा, टॉपर का भी बताऊंगा और जो मेरा तरीका है, जहां से कि आप अपने आप कहोगे कि सर ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है और इससे हम 110% 95+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो 2 से 3 पॉइंट है। पहले तो इन चीजों को आप नोट करके रख लो बेटा, नोट में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ये 3 से 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है आपका एम। आपने लक्ष्य क्या बना रखा है, क्योंकि बिना लक्ष्य बनाए आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसलिए सबसे पहला काम है आप एक अपना टारगेट सेट करो, एक एम सेट करो कि सर हमको 95+ लाना है। और अभी आपके पास वो पूरा सुनहरा मौका है जहां से आप 95+ ला सकते हो। अभी कोई देर नहीं हुई है, किसी तरीके का बैकलॉग नहीं लगा है, सारे बैकलॉग का निचोड़ आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा। पहला एम सेट करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है भाई, दूसरा काम क्या करना है भाई, देखो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो जाहिर सी बात है उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपका जो परिश्रम होगा, आपकी जो मेहनत होगी वो भी बड़ी होगी बेटा। और उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको दिन में कम से कम, ठीक है, कम से कम बेटा 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे डेली स्टडी करनी है भाई। रोज पढ़ाई करना है, क्योंकि लक्ष्य हमारा बड़ा है। लक्ष्य बड़ा है तो कम से कम डेली 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करने हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई आपके पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आप किसी भी काम को कर रहे हो, आपने एम सेट कर रखा है, आपने टाइम सेट कर रखा है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, घड़ी देखकर नहीं पढ़ाई करनी है। आपको घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सेट करना है। क्या चीज सेट करना है भाई, टॉपिक सेट करने हैं। ठीक है, आपको टॉपिक सेट करने हैं कि सर मैं रोज का रोज 8 से 10 टॉपिक, ठीक है, रोज का रोज 8 से 10 टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा। भाई 5 सब्जेक्ट हैं आपके, अगर आप 2-2 टॉपिक भी लेके चलते हो एक सब्जेक्ट का तो 10 हो गया, और कम से कम 1 या 1.5 टॉपिक लेके चलते हो तो आपका 8 तो आ ही जाएगा। यानी कम से कम 8 से 10 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। आपको घड़ी देख के नहीं पढ़ना है कि हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 5 घंटे पढ़ रहे हैं। उस 4 या 5 घंटे में आपने एक शेड्यूल बनाया है कि भाई हमको रोज पढ़ना है। उस 4 या 5 घंटे में आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो, भाई हमने आज सुबह उठो, या सुबह क्या आप रात में ही अपना ये गोल सेट कर लो कि कल सुबह उठ के मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और सुबह, या फिर आप सुबह उठो, सुबह आपने सबसे पहला काम यही करना है
उठने के बाद आपको आज कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करा देने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं, वो आपका एक जगह लिखा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक आपका ये 3 टारगेट नहीं होगा, कौन सा? पहला तो आपको अपना लक्ष्य बनाना है, एम बनाना है। एम बड़ा होगा तभी आप उसको अचीव कर पाओगे, और डेली बेसिस पे, रेगुलर पैटर्न पे आपको डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई आज मैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपके भाई सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट में आप ये 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक आपको लिख लेना है और उस पे तैयारी शुरू से लगा लेनी है। उस दिन का आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जब तक ये मेरे 8 से 10 टॉपिक नहीं खत्म होंगे मैं पढ़ूंगा। भाई हो सकता है 2 ही घंटे में 8 टॉपिक खत्म हो जाए, वो मैटर नहीं करता है। आप याद रखिए डेली बेसिस पे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 8 से 10 टॉपिक का एक टारगेट लेके चलो, तब जाकर कहीं आप इस मुकाम को पा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सर जो 95 वाला मुकाम है बहुत बड़ी चीज है, नहीं बेटा। आप इस समय जहां पर हो, ये शुभम क्लासेस इस बात का प्रमाण देता है, और इस बात को एकदम पुष्टि के साथ बताता है। भाई शुभम क्लासेस का जलवा था, है, और आने वाले समय यानी 2026 में भी जलवा इस बार भी शुभम क्लासेस दिखाएगा। जिस तरीके से यहां पर आप देख रहे हो, महक स्टेट रैंक 1, आदर्श स्टेट रैंक 2, ठीक है, और पिछले साल भी आपने देख रखा है भाई, शुभम स्टेट रैंक 1 और अनुज स्टेट रैंक 6। और यही नहीं बेटा, भाई आप जानते हो कि अगर आपने रैंक हासिल किया हुआ है तब आपका नाम अलग तरीके से गिना जाता है। बाकी इनके अलावा भी तमाम ऐसे बच्चे हैं बेटा जो 95 प्लस स्कोर किए हुए, 95 प्लस स्कोर करने वाले तमाम बच्चे हैं। और आप भी ये कर सकते हो अगर आज मैं जो आपको बता रहा हूं, जो तरीका टॉपर्स ने बता रखा है कि सर हम कुछ इस तरीके से पढ़ाई करते थे, हम हर सब्जेक्ट को लेके चलते थे, ये अगर काम आपने कर लिया तो 110% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि आप भी इन बच्चों की तरह 95 प्लस, इस बार जो आपकी बारी है, परचम आपको लहराना है, तो आप भी ये साबित कर सकते हो कि हां हम भी शुभम क्लासेस से पढ़े हैं और हमने भी ये करके दिखाया है, अपने मां बाप का नाम रोशन किया। तो क्या आप सभी तैयार हो इस मुकाम को पाने के लिए, जो आपकी पहली सीढ़ी है, जहां से आपको शुरुआत करनी है? अगर आप अभी तक शुरुआत नहीं किए हो तो इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता है। यही वो समय है जहां से आप अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाकर बेटा आप 95 प्लस का जो ये मुकाम है हासिल कर सकते हो। ये जो स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2 होते हैं, इसको आप पा सकते हो आराम से। क्या आप सभी तैयार हो? एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए सभी बच्चे अपने हर एक दोस्त तक, क्योंकि अगला टॉपर कौन होगा कोई नहीं जानता, लेकिन उस टॉपर के बनने के लिए हम एक सीढ़ी हैं, ये बात मैं जानता हूं। ये शुभम क्लासेस एक सीढ़ी है उस टॉपर को देने के लिए जो भाई स्टेट का रैंक 1, रैंक 2 और तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने जिले में भी टॉप करते हैं। तो उनके लिए शुभम क्लासेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये चीज आप देख चुके हो और ये साबित भी है। आप कंटेंट से लेके एक एक चीज जो नोट है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं बिना देर किए हुए, सर पहला क्या तरीका है? पहला क्या तरीका है? तो भाई देखो, जो टॉपर्स का इंटरव्यू लेने के बाद जो चीजें खुल के सामने आई, पहला तरीका, जो टॉपर का इंटरव्यू लेने के बाद जो चीजें खुल के सामने आई कि बेटा वो ऐसा क्या करते थे, तो उनका सबसे पहला काम तो ये था कि सर हफ्ते में 7 दिन होते हैं और
इस 7 दिन में उनका जो सबसे पहला काम था, मैं यहां पर आप देख रहे हो संडे को अलग किया हूं, तो वो ये करते थे भाई पहला काम। मैंने पूछा बेटा संडे को क्या आप नहीं पढ़ते थे या सारा सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो नहीं। उन्होंने बोला सर संडे हम स्पेशली रखते थे किसके लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम भाई संडे टू संडे, हर संडे हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश कब पढ़ना है, संडे को। ये टॉपर्स का भाई बताया हुआ कॉन्सेप्ट। और सर ये मंडे टू सैटरडे क्या है, तो मैंने बोला भाई 4 से 5 घंटे का शेड्यूलिंग है मिनिमम शेड्यूलिंग जो है भाई, वो तो 7-7, 8-8 घंटे वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने बताया सर शुरुआत में हमारी 4 से 5 घंटे की शेड्यूलिंग थी, फिर वो अपने आप बूस्ट होता गया, वो 8 घंटे 10 घंटे में बदल गया। लेकिन शुरुआत में ये जो 4 से 5 घंटे हैं उसमें उन्होंने, चाहे हम बात करें केमिस्ट्री की, चाहे हम बात करें फिजिक्स की, चाहे हम बात करें मैथ या फिर बायो की, ठीक है, तो मैथ या बायो की, तो उनका यहां पर जो टाइम था बेटा देखो, 1 घंटे का टाइम यहां दिया, 1 घंटे का टाइम यहां दिया, और लगभग 2 घंटे का टाइम यहां पे। क्योंकि मैथ वाले जो बच्चे हैं भाई, उन्होंने बताया सर मैथ में हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, इसीलिए टाइम भी ज्यादा चाहता है। और यही सेम पैटर्न ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बिना मिस किए हुए, बिना एक भी दिन गैप किए हुए, इसी सेम पैटर्न पे रोज 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ बायो पे उन्होंने टाइम दिया। और ऐसा नहीं है कि खाली मेन सब्जेक्ट पे फोकस किया, उन्होंने बोला कि सर हिंदी और इंग्लिश हम संडे देखते थे। कब देखते थे, संडे देखते थे। ठीक है, अब भाई जो मैंने वहां पे दूसरा क्वेश्चन उनसे किया, वो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भाई आपने जैसे बताया, ठीक है, कि भाई हम केमिस्ट्री जो है, ठीक है, केमिस्ट्री 1 आवर के लिए भाई हमारा फिक्स है, केमिस्ट्री पे हमको कितना टाइम देना है, 1 घंटे का टाइम देना है। तो क्या आप घड़ी देखकर 1 घंटे पढ़ते थे कि 11 बजे बैठे हैं तो 12 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे बैठे हैं तो 11 बजे तक पढ़ना है, 9 बजे बैठे हैं तो 10 बजे तक पढ़ना है? नहीं, उनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने बोला सर 1 घंटे, तो वो एक मानक मैंने मान रखा था। ये जो 1 घंटे का समय है, ये 1 घंटे उन्होंने क्या माना था, मानक माना था कि भाई कम से कम, ठीक है, कम से कम 1 घंटे का ये टारगेट है जो कि वो अचीव करते थे। लेकिन इसमें वो केमिस्ट्री के रोज का कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विलेन की बात करूं तो उन्होंने आज टॉपिक सेट किया कि आज हम हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, ये 2 नियम जो है आज मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने ये टारगेट सेट कर लिया, उन्होंने ये लक्ष्य बना लिया कि आज मैं क्या पढ़ना है, आज केमिस्ट्री में हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम पढ़ना है, और इस पे एकदम डिटेल स्टडी करनी है और पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद करनी है। अब चाहे उसमें 1 घंटे लगे या फिर 1 घंटे से ज्यादा लग जाए, और अगर 1 घंटे से कम में भी हो जा रहा है तो भी मैं यही 2 टॉपिक पढ़ूंगा, तीसरे टॉपिक को टच नहीं करना है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, टाइम देखकर नहीं, टारगेट सेट करना है कि आज आपको कितना पढ़ना है, वो सेट किया और पढ़ा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है भाई कि आप रेगुलर बेसिस पे रोज हर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, और जो आपका हिंदी और इंग्लिश है उसको आप संडे मेंटेन करते हुए उस चीज को आगे लेके जा रहे हो। ये पहला तरीका है जहां से आप चीजों को कर सकते हो आराम से। कोई डाउट नहीं है इस तरीके में कि भाई इस तरीके की मदद से भी आप आराम से 95+ ला सकते हो, क्योंकि बच्चों ने लाया हुआ है। लेकिन इससे भी
ज्यादा सुटेबल और ज्यादा सटीक तरीका ये जो दूसरा वाला तरीका है। ये जो मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूं, ये आप ऐसा समझ लो कि भाई ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो 110%, एग्जाम्पल भी अभी प्रूफ भी दूंगा मैं आपको कि आप 110% अपना सिलेबस अक्टूबर तक में हर हाल में कंप्लीट कर ले जाओगे। सर कैसे, आओ देखते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या करना है? इसमें हमको रोज नहीं पढ़ना, पढ़ना इसमें भी रोज है। देखो चीजें वही रहेंगी, पढ़ना हमको रोज 4 से 5 घंटे है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, और लक्ष्य बड़ा है तो हमारी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। भाई दोनों काम आप ही को करना है, लक्ष्य बड़ा भी आपको बनाना है और मेहनत भी आप ही को करनी है। हम खाली आपको एक तरीका बता सकते हैं कि आप किस तरीके से मेहनत करके उस लक्ष्य तक पहुंचोगे, लेकिन लक्ष्य और मेहनत ये दोनों चीजें आपको स्वयं बनानी है भाई, तभी आप कुछ कर पाओगे। और यहां पर ये जो दूसरा तरीका है सर, इसमें क्या है भाई, दिन बदलने वाले नहीं है, समय बदलने वाला नहीं है। यानी आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये जो 6 दिन है ये आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना है तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा और ये आपके लिए बेस्ट तरीका, ये बात दिमाग में बैठा ले। सर कैसे बेस्ट है? मंडे को यहां पर क्या करना है, आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन किसी एक सब्जेक्ट को आपने टारगेट किया कि सर मंडे मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मंडे को मैं जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, जो खुद की पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, जो आपका सेल्फ स्टडी है, ठीक है, जो आपकी सेल्फ स्टडी है, उसमें हम मंडे को केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ट्यूसडे को यहां पर मैथ या बायो, आपका जो भी सब्जेक्ट है। वेडनेसडे को हमने फिजिक्स देखा, फिर से थर्सडे को हम क्या देख रहे हैं भाई, तो यहां पे हमने केमिस्ट्री देखा, ये मैथ और बायो हो गया, और यहां पे आपका फिजिक्स। तो मंडे टू सैटरडे, अब आपको मैंने 2 तरीका बताया है, उस 2 तरीके में आप जानते हो, एक टाइम और टाइम के साथ टारगेट, टाइम और टाइम के साथ टारगेट। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, मंडे बोले तो खाली केमिस्ट्री, ट्यूसडे बोले तो खाली मैथ बायो, वेडनेसडे बोले तो खाली फिजिक्स। ये आपकी सेल्फ स्टडी है। ऐसा नहीं कि मंडे को मैंने केमिस्ट्री बोल रखा है तो मंडे को जो मैथ्स की क्लास चले वो ना देखो, जो फिजिक्स की क्लास चले वो ना देखो, हिंदी चल रहा है वो नहीं देख रहे हो, स्कूल में जाके कुछ पढ़ नहीं रहे हो। उसके बाद आपको टाइम निकालना है, और ये जो आप सेल्फ स्टडी करोगे, उस सेल्फ स्टडी में मंडे को केवल और केवल केमिस्ट्री। सर संडे जो हमारा बचा, ठीक है, ये जो संडे है बेटा, ठीक है, इस संडे में आपको क्या करना है, तो भाई ये संडे आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए तो फिक्स है। हर संडे टू संडे आपको हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना है। जो भी एक हफ्ते में हिंदी इंग्लिश की क्लास चली हुई है उसको यहां पे आप रिवीजन करते हुए चलोगे, और साथ ही साथ पहला काम ये संडे का, और दूसरा काम आपको इसी के साथ क्या करना है कि ये जो 6 दिन में, ठीक है, ये जो आपका 6 दिन का जो भी शेड्यूल था, जो भी पढ़ाई थी, ये जो 6 दिन की पढ़ाई थी, उसको एक बार आपको क्या कर लेना है, तो सर उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और यहां पर वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है भाई, टाइम और टॉपिक। रोज का टॉपिक फिक्स है कि आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमारे कितने टॉपिक आज हमको कंप्लीट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये
कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा, रोज का रोज। अभी मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, आप खुद कहोगे हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री में, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अगर मैं पहला चैप्टर ले लूं आपका, कौन सा बेटा सर, विलेन। पहला चैप्टर आपका ले लिया, कौन सा, विलेन। विलेन मुझे शुरुआत करनी है, आप पहले गिनो कि विलेन में कितने टॉपिक है। मैं उंगली पे गिन के बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूं। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, आदर्श और अनादर्श गैस, ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, उसी में 4 आ जाता है तो उन 4 का नाम ले लेता हूं। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और वांट ऑफ गुणांक, यानी गिन के 13 टॉपिक, और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ और भी ले लो तो आपके विलेन में जो टोटल टॉपिक है कितने हैं बेटा, तो मैक्स टू मैक्स 15 टॉपिक, उससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं दिखेंगे पूरे विलेन में। और इस 15 टॉपिक को जैसा कि आप यहां देख रहे हो, आपका 2 टाइम है, मंडे और थर्सडे सेल्फ स्टडी का। ठीक है, तो आप मंडे और थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और इस मंडे और थर्सडे में 15 टॉपिक आपको देखने हैं। तो क्या एक दिन में 15 टॉपिक निपटाओगे? नहीं, आपने एक टारगेट लिया कि मंडे 4 टॉपिक, थर्सडे 4 टॉपिक, अगला मंडे 4 टॉपिक, अगला थर्सडे बचे हुए टॉपिक, 15 टॉपिक आपके यहां कंप्लीट हो गए। कितना मंडे यूज हुआ? एक, तो मतलब कितना दिन यूज हुआ? 4 दिन। और 4 दिन यानी आप यहां पर 2 हफ्ते लगा दिए। ठीक है, यानी 2 हफ्ते लग गए। ठीक है, 2 वीक हो गया। 2 वीक में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला वीक आया, आप दूसरे चैप्टर पर गए बेटा। दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? तो सर विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन। इसमें भी आप टॉपिक अगर मैक्स टू मैक्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो टोटल टॉपिक यहां पर भी, ठीक है, जो टोटल टॉपिक्स यहां पर भी आएगा वो आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 16 के ही आसपास आएगा। और सेम पैटर्न में 15 से 16 आया तो अगला जो टाइम है भाई, मंडे थर्सडे, मंडे थर्सडे, इसमें आप सेम शेड्यूलिंग में ये 15 के 15 टॉपिक 110% तैयार कर सकते। यानी एक मंथ इज इक्वल्स टू कितना? 2 चैप्टर। एक महीने में आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किया, और जून से लेके अक्टूबर तक में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हैं। अगर मैं 2-2 चैप्टर का रेशियो लूं तो 10 चैप्टर तो आप यूं ही खत्म कर दोगे। और ऐसा नहीं है कि एक महीने में खाली 4 ही हफ्ते होंगे, आपको एक आध दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जिसमें 31 का महीना होगा वहां पे 5 हफ्ते मिल जाएंगे, 1-2 मंडे और मिलेगा। वहां पर आप क्या कर सकते हो, चीजों को, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं वहां पे न्यूमेरिकल लगा सकते हो, जहां पे थ्योरी वाली चीजें हैं वहां पर थ्योरी लगा सकते हो। ये सारी चीजें। और कमेंट जरूर करोगे कि भाई पहला तरीका या दूसरा तरीका, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। दूसरे तरीके में मैं आपको फिर से बता दूं, आपको एक दिन में एक ही चैप्टर को टारगेट करना है, और उस चैप्टर के, उस सब्जेक्ट के 4 से 5 टॉपिक को आपने टारगेट किया। ठीक है, 4 से 5 टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है और उसको कंप्लीट करना है। चाहे वो 2 घंटे में हो जाए, चाहे वो 3 घंटे में हो, चाहे वो 4 घंटे में हो, चाहे उसके लिए 6 घंटे लग जाए। टारगेट बनाओ, गोल सेट करो कि सर 95 प्लस लाना है, मतलब लाना है।
और कमेंट हर एक बच्चे का होना चाहिए, लाइक हर एक बच्चा करेगा और हर एक नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा कि भाई यहां पर तरीका पहला और ये जो दूसरा तरीका है इसमें से आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है और आप किस तरीके से इस जून से पढ़ाई स्टार्ट करोगे। भाई जून तक जाने की भी जरूरत नहीं है, आप कल से कर सकते हो, लेकिन जून से आपका ये टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई मैं इसी शेड्यूल में चलूंगा, तब जाकर आप अक्टूबर तक में अपना कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। और उसके लिए भाई हम पूरी तरीके से आपका मदद करने के लिए हैं। और ये शुभम क्लासेस का बेटा ये जो टॉप 100 बैच है, टॉप 100 बैच, ये टॉप 100 बैच में आप जानते हो कि आपकी 100% तैयारी कराई जाती है, A to Z सारी तैयारी। एक लाइन में बोला जाए बेटा तो A to Z सारी तैयारी, जहां से आप आराम से 95+ ला सकते हो, जिसके लिए आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लास, टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वन शॉट रिवीजन, PYQ, डाउट क्लास, स्पेशल ट्रिक, जैसा कि आज आप देख रहे हो कि कैसे क्या करें कि आपकी चीजें बूस्ट हो जाएं। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं इस टॉप 100 बैच में, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए। और इस समय इस 1999 में भी भाई आपको स्पेशल ऑफर में ये बैच आपको केवल और केवल 1799 रुपए में आपको मिल जाएगा। कितने में? 1799 में मिल जाएगा। और अगर आप इस पर भी डिस्काउंट चाहते हो, ठीक है, इस 1799 पर भी डिस्काउंट चाहते हो तो कूपन कोड में अभिषेक सर, ठीक है, कूपन कोड में बेटा अभिषेक सर आप जैसे ही अप्लाई करोगे इस 1799 में भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो फीस होगी, ये जो फीस होगी आपकी मार्च तक की फीस होगी बेटा, याद रखिएगा, अभी से लेके मार्च तक की ये फीस रहेगी 1799 पर अलग से डिस्काउंट के साथ, यानी जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक के लिए। सर जुड़ेंगे कैसे? प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है बेटा। डाउनलोड करना है, पेमेंट करना है, 7084817009 पे स्क्रीनशॉट भेजना है। याद रखिएगा पेमेंट करते समय कूपन कोड में अभिषेक सर, ठीक है, और ये जो आपकी 1799 वाली फीस है ये आपकी और कम हो जाएगी, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर बेटा आप अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाओगे। और टेलीग्राम में, ठीक है, आपको कुछ नोट्स भी जो हैं वो फ्री में मिलते रहते हैं, तो भाई यहां से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ आज की ये क्लास आपको कैसे लगी, कौन सा तरीका आपको ज्यादा पसंद आया, पहला या दूसरा, वो जरूर कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ आपका क्या टारगेट है, आपका क्या एम है, और आप पढ़ाई कब से स्टार्ट करने वाले हो, आज से या जून से, ये भी कमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मंडे वाली जो आपकी क्लास होने वाली है, भाई मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मंडे को जो आपकी क्लास होने वाली है रासायनिक बलगतिकी की, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम ग्राफ समझेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।